रात के 2 बजे और आप बेड पर लेटकर सीलिंग देख रहे हो। दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, कल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्या सबको पसंद आएगा, अगर गलती हो गई तो। और धीरे धीरे एक छोटी सी सोच एक सुनामी बन जाती है और सुबह तक आप थके हुए उठते हो बिना कुछ किए। ये है ओवर थिंकिंग। और सच ये है, ओवर थिंकिंग ने सिर्फ आपका प्रेजेंट खराब नहीं किया, बल्कि आपकी जिंदगी, आपके रिलेशनशिप्स और आपके सपने तक को स्लो पॉइजन की तरह खा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे रोकना है, उसके पीछे का साइंस क्या है और वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको आज से ही फ्री कर देंगे इस ओवर थिंकिंग से। अब फिर से ओवर थिंकिंग करने मत लगना कि सचमुच फ्री करेगा क्या नहीं, और अगर ना किया तो देखो, ओवर थिंकिंग असल में एक मेंटल लूप है। जब आप एक ही चीज को बार बार सोचते हो बिना किसी सोल्यूशन। साइंस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन हर दिन 60,000 प्लस थॉट्स जनरेट करते हैं, लेकिन शॉकर यह है कि 95% थॉट्स रिपीट होते हैं और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। मतलब हम अपने दिमाग खुद के खिलाफ यूज करते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अबाउट थिंकिंग टू मच, इट्स अबाउट थिंकिंग द रॉन्ग वे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ये लाइन याद रखना। आप इतना सोच लेते हो कि आगे बढ़ना ही बंद कर देते हो, आप एक स्टेप भी नहीं लेते, रिजल्ट जिंदगी वही के वही अटक जाती है। अब कैसे समझोगे कि आप इस लूप में फंस गए हो? आपको लगता है आप ओवर थिंकिंग करते हो? कुछ रियलिटी बताता हूं। जैसे कि आप एक सिचुएशन को दिमाग में बार बार रिपीट करते हो, आप दूसरों के बोलने पर हर दिन सोचते रहते हो, फ्यूचर के सिनेरियोस इमेजिन करते हो जो शायद कभी हो ही ना। आप डिसीजन लेने में घंटों, दिनों या महीनों लगा देते हो। और अगर इनमें से 2-3 पॉइंट्स आपको लग रहा है तो हाँ, आप भी ओवर थिंकिंग ट्रैप में हो। अब सवाल यह है कि हम ओवर थिंकिंग करते ही क्यों है? पहला कारण, हमारा दिमाग हमेशा डेंजर्स ढूंढता है, क्योंकि पुराने जमाने में सरवाइव करने के लिए जरूरी था। इसलिए आज भी इवन एक प्रेजेंटेशन या एक मैसेज का रिप्लाई कुछ हालत में ब्रेन के द्वारा डेंजर ट्रीट किया जाता है। दूसरा कारण है कि परफेक्शनिज्म, यानी हम चाहते हैं हर चीज में आमिर खान बन जाओ और इस चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते। तीसरा कारण है फियर ऑफ जजमेंट, यानी लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो ओवर थिंकिंग का पेट्रोल है। चौथा कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी आज के डिजिटल जमाने में हमारे पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो गया है। साइकोलॉजिस्ट इसे ही कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब इतना एनालिसिस कि एक्चुअल लाइफ रुक जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनो। थॉमस एडिसन का नाम सुना ही है, जिसने बल्ब इन्वेंट किया। उसने 10,000 बार फेल किया इस इन्वेंटरी के दौरान। सोचो अगर वो हर फेल्यूर के बाद ओवर थिंक करता कि लोग क्या कहेंगे, मैं लूजर हूं, शायद मुझसे हो ही ना, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। ओवर थिंकर्स अक्सर एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, जरूरत से ज्यादा सोचने से नहीं। अब बहुत हो गया प्रॉब्लम बयां करना, और ज्यादा कहूंगा तो फिर से ओवर थिंकिंग ही पैदा होगी। इसलिए सीधा सोल्यूशन ढूंढते। कुछ स्टेप्स बताता हूं, 10 स्टेप्स, पक्का काम करेगा ये चीज। इसमें कोई ओवर थिंकिंग नहीं। पहला, नेम द थॉट्स, यानी अपने दिमाग के अंदर चल रहे लूप को आइडेंटिफाई करो। बस बोलो दिस इज ओवर थिंकिंग। जब आप लेवल करते हो तो दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ आते हैं। दूसरा स्टेप, राइट इट डाउन, यानी जो भी आप सोच रहे हो उसको लिख दो। रिसर्च कहता है कि लिखने से ब्रेन उस थॉट को 30% तक छोड़ देता है। तीसरा स्टेप है कि टाइम बॉक्स योर थिंकिंग, यानी सोचने का एक टाइम डिसाइड करो, जैसे 15 मिनट्स, उसके बाद स्टॉप। ये हैबिट आपको दिमाग का मास्टर बनाती है। चौथा स्टेप, टेक स्मॉल एक्शंस, यानी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा क्यूर है एक्शन लेना। चाहे छोटा स्टेप हो, ले लो, जैसे कि एक कॉल करना, एक पेज लिखना, एक वॉक लेना। एक्शन ब्रेक्स द साइकिल। पांचवा स्टेप, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ओवर थिंकिंग ज्यादातर उन चीजों पे होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं होते। अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगाओ जो आपके हाथ में है। सिक्स्थ स्टेप, माइंडफुलनेस एंड ब्रीदिंग। कमाल की चीज है यार। हर दिन 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन लो, जैसे कि एंड एक्सेल। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ओवर थिंकिंग के साइकिल्स तोड़ता है। सातवां स्टेप, व्हाट इफ को इवन इफ में बदलो। मतलब इंस्टीड ऑफ व्हाट इफ आई फेल, सोचो इवन आई फेल आई विल लर्न समथिंग। ये एक पावरफुल रिफ्रेम है जो ओवर थिंकिंग को कॉन्फिडेंस में बदल देता है। आठवां स्टेप, माय फेवरेट, फिजिकल मूवमेंट एंड वर्कआउट। चेंज योर स्टेट यार। टोनी रॉबिन्स कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आपका दिमाग लूप में फंसा हो तो तुरंत अपना फिजिकल स्टेट बदलो। एक वॉक लो,
पुशअप करो या बस म्यूजिक पर डांस कर लो। साइंस कहता है कि फिजिकल मूवमेंट ब्रेन को रीसेट कर देता है। वैसे फिजिकल मूवमेंट या जिम आपको कैसे हेल्प करता है, ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखो। 9th स्टेप, लिमिट इंफॉर्मेशन इनटेक। आज के जमाने में आप इंफॉर्मेशन से भरे हुए हो। ओवर थिंकिंग अक्सर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से होता है। हर डिसीजन के लिए गूगल, यूट्यूब और 10 लोगों से पूछना बंद करो। अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेस कुछ टाइम के लिए लिमिट करो और डिसीजन मेकिंग इजी बनाओ। लास्ट यानी 10th स्टेप, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। रिसर्च दिखाता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग 25% कम स्ट्रेस फील करता है। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह हैबिट दिमाग को नेगेटिव लूप से निकालकर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। ओवर थिंकिंग एक थीफ है, यह आपका प्रेजेंट चुरा लेता है और आपको एक इमेजिनरी फ्यूचर में फंसे रहने देता है। याद रखो, जिंदगी सोचने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए बनती है। आपको क्लैरिटी चाहिए ना, सोचना बंद करके एक छोटा स्टेप लेना शुरू करो। और जब अगले बार आपका दिमाग एक ही थॉट्स को रिपीट करे तो याद रखो ये लाइन जो कहता है, आई एम बिगर देन माई थॉट्स, माई लाइफ इज टू प्रीसियस टू वेस्ट इन लूप्स। सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। चयन भौमिक साइनिंग ऑफ।